जय जिनेन्द्र। आज की इस संगोष्ठी में मेरा विषय है श्री समयसार जी के आधार पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ इस गीत का विवेचन। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ यह जो गीत है ये डॉक्टर हुकम चंद जी भारल जो हमारे छोटे दादा हैं उन्होंने 1968-69 में गोदिका जी के आग्रह से यह गीत लिखा था। जब 1967 में दादा स्मारक आए थे तो गोदिका जी उनसे कहते रहते थे कि कोई एक ऐसा गीत बना दो, एक ऐसा गीत बना दो जिसमें मैं हूँ, मैं आत्म राम हूँ, ऐसी कोई बात आए। दादा भी बहुत सोचते रहते थे कि क्या लिखना है, वो बहुत इस बारे में सोचते रहते थे। अगर आपको ज्ञात हो कि 1968-69 में ही बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 और वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3 भी रिलीज हुई हैं और वीतराग विज्ञान पाठमाला 3 में एक 5वें नंबर का पाठ है मैं कौन हूँ, जिसमें मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ इस गीत का सार भरा हुआ है। देखिए, यह विषय जो है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ये कर्ता कर्म अधिकार वाले सत्र में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका जो मुख्य आधार है वह 73 नंबर की जो गाथा है अहम इक्को खलु सुद्धो वाली, उसके आधार पर ये पूरा गीत लिखा गया है। इसके साथ ही 49वें नंबर की गाथा जो जीवाजीव अधिकार वाले जीवाजीव अधिकार में आती है वह भी इस गीत का आधार है। आइए पहले दोनों गाथाएं पढ़ते हैं। पहले 73 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। अहमिक्को खलु सुद्धो णिम्मौणाण दंसण समग्गो तम हिठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम मुणेमी। इसका अर्थ है मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण चैतन्य स्वभाव में स्थित हूँ और क्रोधादि आश्रव का क्षय करता हूँ। दूसरी गाथा देखिए। अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिग कहणम जीव मणिदिट्ठि संठाणम। इसका अर्थ है मैं रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं, चेतना गुण वाला, शब्द रहित, किसी लिंग से ग्रहण नहीं होता और आकार रहित हूँ। अगर आपने नोटिस किया हो तो इन दोनों ही गाथाओं में एक खास बात है। जो 73 नंबर की गाथा है वो बताती है अस्थि से कि मैं कैसा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, मैं चैतन्य स्वभाव में स्थित हूँ आदि। और जो 49 नंबर की गाथा है वो बताती है कि मैं कैसा नहीं हूँ, मैं रस वाला नहीं हूँ, मैं रूप वाला नहीं हूँ, मैं गंध वाला नहीं हूँ आदि। ये जो अस्थि और नास्ति का ब्लेंड है ये मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ में सहज ही आ गया है। देखिए, मैं ही मेरा करता धरता मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर में मेरा विश्राम नहीं। आ गया ना, एक पद अस्तिका एक पद नास्तिका। और दादा कहते हैं कि बिल्कुल ही सहज हो गया, उन्हें करना नहीं पड़ा। अब देखिए, इस पूरे गीत को मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ वाले इस गीत को मैं अगर एक लाइन में आपको बताऊं, कुछ खास बातें हैं इसकी, जैसे कि ये पूरा गीत ना दृष्टि का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय है, ये फोकस करने का विषय है। देखिए कैसे, एक लाइन में बताती हूँ समरी जो कि आत्मा की परिभाषा है और मैं कौन हूँ वाले पाठ में से ही मैं आपको बता रही हूँ। मैं शरीर, मन, वाणी और मोह राग द्वेष, यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ जिसे आत्मा कहते हैं। आ गई ना वो सारी बातें जो कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ वाले गीत में दी गई हैं। ये सब दृष्टि का विषय है और यह अनुभव गम्य है, यह आत्मानुभूति से प्राप्त होने वाला तत्व है जिसे विचारों में नहीं बांधा जा सकता। दादा कहते हैं कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ये जो मुखड़ा है, इसके अलावा गीत में 8 पंक्तियां हैं। ये 8 पंक्तियां मैं इस शब्द से शुरू होती हैं
ये सात ऊपर की जो 7 पंक्तियां हैं वो मैं शब्द से शुरू होती हैं और 8वीं पंक्ति आत्मानुभूति के बारे में ही बात करती है। दूसरी बात जो मुझे आपको यहाँ बतानी है वो यह कि यह जो गीत है इसमें जिस बारे में बात की गई है वो पूरा सीधा सीधा परम शुद्ध निश्चय की बात है। कैसे परम शुद्ध निश्चय की बात है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं हूँ, मैं अपने में ही हूँ और वही सब कुछ है। पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है, पर से लेने लायक मुझ में कुछ नहीं है, पर के सहयोग की मुझे आवश्यकता नहीं है। और यह बात सीधा, यह भाव जो है ये सीधा सीधा परम शुद्ध निश्चय का ही तो भाव है। देखिए, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, है ना। ये बात इसमें परम शुद्ध निश्चय की। इसके साथ साथ यह जो गीत है ये पूरा मतलब ज्ञानानंद स्वभाव वाला पूर्णानंद का कंद, जैसा गुरुदेव श्री कहते थे, पूर्णानंद का कंद भगवान आत्मा यहाँ से शुरू होकर आत्मानुभूति की स्थिति तक ले जाता है। दादा ये भी कहते हैं कि आत्मानुभूति की गुरुदेव जो है वो इस गीत को सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे। ऑफ कोर्स प्रसन्न होंगे ही, क्योंकि वो जो बातें अपने प्रवचनों में रोज करते हैं वही सारी बातें तो इस गीत में लिखी गई हैं। जैसे आप कहें कि मैं कौन हूं, अगर ये प्रश्न है तो आत्मानुभूति उसका उत्तर है और यही उत्तर इस पूरे गीत में लिखा हुआ है। इसके अलावा और एक बात है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यह जो गीत है, ये जो गाथाएं हैं, 73 नंबर की गाथा और 49 नंबर की जो गाथाएं हैं, ये कहाँ पर खड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि जो 73 नंबर की गाथा है उसके पहले की जो 4 गाथाएं हैं, मतलब मात्र 4 गाथाओं पहले जहाँ पर ये अधिकार शुरू होता है, वहाँ आचार्य कुंद कहते हैं कि मैं आश्रवादी आश्रवादी में मोह में आत्मपना करता हूँ। जो जीव है वो आश्रवादी में आत्मपना करता है। फिर 73 नंबर की गाथा में बताया कि अहम को खलु शुद्धो, मैं तो एक हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। और फिर आगे उन्होंने बताया कि जीव जो है वो आश्रवादी पुद्गल रूप परिणमित भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो 73 नंबर की गाथा है वो ट्रांजिशन वाली गाथा है। पहले बताया कि आश्रवादी को अपना मानता है और फिर कहता है कि आश्रवादी रूप परिणमित नहीं होता है, तो ये ट्रांजिशन वाली गाथा है। वैसे ही जो 49वें नंबर की गाथा है उसमें भी उसके पहले की कुछ गाथाओं में आचार्य ने बताया कि अध्यवसान आदि जो भाव हैं वो जीव के हैं। फिर उन्होंने कह दिया कि अरसम रूपम गंधम, रस वाला नहीं, रूप वाला नहीं, गंध वाला नहीं आदि। तो ये भी ट्रांजिशन वाली गाथा है, क्योंकि इसके बाद वापस से उन्होंने एक डिटेल की लिस्ट दी है कि जीव में क्या 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 नहीं है। तो 73 नंबर की गाथा अस्थि से ट्रांजिशन वाली गाथा है और 49 नंबर की जो गाथा है वो नास्ति वाली ट्रांजिशन की ही गाथा है कि मैं कैसा हूँ, पहले ये बताया कि व्यवहार से कैसा हूँ और फिर निश्चय की ओर ले जाते हैं कि मैं निश्चय से कैसा हूँ। अब देखिए, इन गाथाओं को हम शब्दशः भी इस गीत में देख सकते हैं। जो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इस गीत में आप शब्दशः देख सकते हैं। जैसे कि मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, तो अहमिक को खलु शुद्धो। फिर उन्होंने बोला मैं अरस रूपी अस्पर्शी, अरस मरोहम गंधम। फिर उन्होंने बोला मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर में मेरा विश्राम नहीं, तो तम ही ठिदो तच्चित तो सवे एदे खड़म खयम नेमी। ये भी बिल्कुल शब्दशः अर्थ है उसका। एक और गाथा है अहमिको खलु शुद्धो से जो शुरू होती है वो है 38वें नंबर की गाथा, पूर्व रंग अधिकार की आखिरी गाथा है। उसमें भी उन्होंने जैसे कि ये जो लाइन है मैं ही मेरा करता धरता मुझ में पर का कुछ काम नहीं, वो 38वीं गाथा की दूसरी पंक्ति से लिया हुआ लगता है। नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। ये मतलब स्पष्ट है कि किन गाथाओं में दादा उस समय सोच रहे थे, क्या उनका फोकस का विषय था जिससे उन्होंने ये गीत लिखा।
मुझे तो मात्र इतना कहना है कि जैसे आचार्य कुनकुन कहते हैं कि मैं तुम्हें हस्तामलकवत हाथ पे रखे हुए आंवले के समान आत्मा दिखाऊंगा। तो दादा ने बिल्कुल इस गीत में उसका रस भर दिया है, उसका निचोड़ भर दिया है। और आप इस गीत को पढ़ें, इसके अलावा कुछ न पढ़ें। तो जैसे शिवभूति मुनिराज को तिल तुष मात्र भिन्नम यह जानकर अपने आत्मा की अनुभूति हो गई थी, उसी प्रकार मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। यह गीत पढ़कर, समझकर, गुनगुना कर हमें भी आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इसके लिए मैं आचार्य कुंद कुंद को, जिन्होंने इतनी महान गाथाएं लिखी, इसलिए मैं उनको नमन करती हूँ। और हमारे डॉक्टर हुकमचंद जी भायरल को, छोटे दादा को, जिन्होंने इतनी सरल भाषा में ये मूल मंत्र, महामंत्र भर दिया है इस पूरे गीत में, मैं उनको भी नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।